नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है, बिल्कुल ही अलग होने वाला है। वो है न्यूमरो ऊनो, जो कि एक जीन्स मेकिंग कंपनी है, उसका बिजनेस मॉडल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो ग्रो कर गया, एक्सपेरिमेंट कर गया डेनिम्स के ऊपर और 400 करोड़ तक के टर्नओवर ब्रांड पे पहुंचा। इंडियन ब्रांड है, बहुत ही आसानी से बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से जेल करके ऊपर ले गया है। हम पूरी केस स्टडी में उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, किस तरीके से क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज़ करी। हो सकता है ये स्ट्रैटेजीज अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ करें, आप इस तरीके से काम करें अपने बिजनेस में, चाहे वो क्लोथिंग का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो से। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लीगल्स, एनीथिंग, तो मैं आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा हूँ। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो आइए बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स के बारे में, जो कि इंडिया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेगमेंट कर गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर गया, जो कि है न्यूमरो ऊनो। और 400 करोड़ के रेवेन्यू का मतलब आप समझते हैं 400 करोड़, 400 करोड़। तो देखिए दोस्तों, न्यूमरो ऊनो के बारे में हम बात करेंगे, कितने तरीके से काम करता है, कैसे करता है, अब क्या चेंज हुआ, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है। देखिए, गुरुग्राम बेस्ड डेनिम ब्रांड है ये न्यूमरो ऊनो, जो स्टार्ट हुआ था 1987 में नरेंद्र सिंह ढींगरा जी के थ्रू। नरेंद्र सिंह ढींगरा जी ने इसे 1987 में शुरू किया था, और डेनिम ब्रांड के तौर पे शुरू किया था, सिर्फ जीन्स मेकिंग कंपनी के तौर पे। तो टुडे अगर देखा जाए आज के टाइम पे, और 1987 से लेके अब तक इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे, और अब ये 260 स्टैंड अलोन स्टोर्स हैंडल करते हैं। 500 MBOs हैं इनके पास, मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहाँ से आती है। तो 260 तो इनके पास खुद के स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और उसके अलावा 500 तो इनके MBOs हैं, और उसके अलावा मार्केट प्लेस पे सेल आउट करते हैं। तो 400 करोड़ के रेवेन्यू में अगर देखा जाए तो कितने तरीके के सेल्स स्ट्रैटेजीज इन्होंने यूज़ करी, 3 तरीके की। फर्स्ट, इनका ऑनलाइन ब्रांड स्टोर्स है अपने खुद के, जो कि सिंगल ओन्ड ब्रांड ओनर स्टोर हैं, जो कि 260 है क्वांटिटी में। सोच के देखिए कितनी सेल्स होती होगी वहाँ से। 500 के करीब MBOs हैं, जो कि मार्केट बिजनेस ऑफरिंग्स हैं, मतलब अलग ब्रांड्स के साथ ये मिक्स करके काम करते हैं, और उसके अलावा ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे भी बेच रहे हैं। तो 3 तरीके से अपनी सेल्स को बढ़ाया है। अगर आप अपने बिजनेस में डिफरेंट तरीके से सेल्स नहीं ला रहे हैं, इतने तरीके से सेल्स नहीं ला रहे हैं, देन सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे आ जाती है। तो पहला लेसन तो ये लेना है कि हमने अपनी जितनी भी सोर्सेज हैं सेल्स की, वो बढ़ानी है। जितने तरीके से हो सकता है उतने तरीके से बढ़ानी है। उसके बाद अगर हम आएँ तो इट ऑल्सो सेल्स, न्यूमरो ऊनो जो है वो सेल करता है ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पे, जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पे। और अगर देखा जाए तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ओवर द ईयर्स इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ करी, अपनी वेबसाइट को भी, अब ये ऑनलाइन भी आ गए हैं। तो ऑनलाइन इसलिए आए हैं, देखिए कोविड में सबसे ज़्यादा सेल्स जो अगर किसी चीज़ की हुई है वो ऑनलाइन ही हुई है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो क्लॉथिंग हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो। बट इन्होंने टैपिंग बहुत अच्छी तरीके से करी है। अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अगर मैं बोलूँ, तीनों बहुत ही लाजवाब प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप ऑनलाइन अपने गुड्स को नहीं बेच रहे हो, अपनी सर्विसेज को नहीं बेच रहे हो, देन आप लैग कर रहे हो। और अगर आप अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो भी दिक्कत है। तो आप अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना शुरू करो, अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग प्रेजेंस को बढ़ाओ, जितना हो सकता है ऑनलाइन पे कोशिश करो, क्योंकि खर्चा कम है, कॉस्ट कम लगती है, और जो सेल्स है वो ज़्यादा होती है, और जो ब्रांड प्रपोजिशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी आइटम्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सलेकी में, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में और उत्तराखंड में। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही अच्छी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बना रखी है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग को बनाने में टाइम लगा होगा, ऑब्वियस ही बात है, 1987 से लेकर 2020 तक। तो आप काउंट कर सकते हैं कितने साल हैं, कितने सालों में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डिफरेंट तरीके से सिनर्जाइज किया होगा, अपनी इस तरीके की स्ट्रेंथन करी है कि हाँ जी, बिना किसी दिक्कत के वो आगे बढ़ते रहें। खुद के ब्रांड स्टोर्स थे तो बहुत इजीली पेनिट्रेट हो गए मार्केट में, और बहुत आगे आसानी से बढ़ भी गए। सो हाउ डिड दिस ब्रांड स्टार्टेड इन द लेट 1980s? अगर मैं बोलूँ, वेल नोन डेनिम ब्रांड्स के थ्रू एक तरीके से लेबल किया इन्होंने अपने आप को, और
क्लॉक कर लिया 400 करोड़ का बिजनेस और रेवेन्यू। 470 पीपल इनके नीचे काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 470 मतलब 470 पीपल, 470 करोड़ टू पीपल की इनकी टीम है। 1980 से लेके अब तक किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को गियर अप किया है और आगे बढ़े हैं और किस तरीके से सजाया है, वो बहुत देखने वाली बात है। काबिल तारीफ बोलूँगा मैं ऐसे ही, अगर मैं इससे वन वर्ड में बोलूँ तो इंडियन डेनिम मार्केट ऑफर, अगर मैं बोलूँ डीम्ड एज प्रॉमिसिंग मार्केट है, क्योंकि बाहर के फॉरेन ब्रांड्स तो हैं बट इंडियन ब्रांड्स बहुत कम हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन मिला था उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड लाना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। एस्टिमेटेड है कि टोटल अगर मैं बोलूँ वर्थ 53,06,400 करोड़ की मार्केट थी 2018 में, और एक्सपेक्टेड टू रीच, मतलब आप सोच लो 15,06,800 करोड़ की मार्केट हो जाएगी 2028 तक। अनटैप्ड मार्केट है, बहुत कम लोग घुसे हुए हैं। आप भी compete कर सकते हो किसी भी ब्रांड के साथ। तो डेनिम्स में अगर आप आना चाहते हो तो देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, ग्रो कर रहा है एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, जो कि 11% है, जो कि कहीं भी गलत नहीं है और जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं बोलूँ तो मार्केट, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये और ये कितना प्रॉमिसिंग है आपको देख के लगता है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और 2028 तक ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो अगर आप डेनिम्स में आना चाहते हो, डेनिम्स के बिज़नेस में आना चाहते हो, कूदना चाहते हो, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, इनसे इनके बिज़नेस मॉडल को अप्लाई कर सकते हो, समझ सकते हो, और अगर मैं बोलूँ तो धीरे धीरे रेवेन्यू मॉडल को भी लगा सकते हो। इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है। अपैरल कैटेगरी में अगर मैं बोलूँ क्राउडेड है। सूट्स, साड़ीज, पैंट्स जो कि सॉल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेनिम्स अगर हम देखें, वेस्ट डेनिम जीन्स जो हैं वो जनरेशन हैं, बट उनकी स्टाइल टोटली डिफरेंट होती है, हमारी स्टाइल टोटली डिफरेंट होती है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ब्रिंग मोर स्टाइल्स इनटू द इंडस्ट्रियल मार्केट। और अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स में आप अपने खुद के डिज़ाइंस लॉन्च कर सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा के आप बेच सकते हो, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो, उन्हें अच्छी तरीके से बेच सकते हो। इंडिया ग्रेजुअली कैच कर रहा है डिमांड पे और इंक्रीज़ हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बोलूँगा कि अपैरल मार्केट में बहुत अच्छी जगह है और डेनिम जीन्स में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी, अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए मार्केट सेगमेंट खुला हुआ है। बट आपको इंडियन डिज़ाइंस लाने पड़ेंगे, इंडियन डिज़ाइंस के साथ आपको जाना पड़ेगा, इंडिया के टेस्ट को समझना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नाउ देखा जाए तो फ्यू ईयर्स में जो है ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा सेल्स होने वाली है। तो अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप शुरुआत से मैन्युफैक्चर करो। मैन्युफैक्चरिंग करने में, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, लेबर रखने में, रॉ मटेरियल रखने में, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, आप मैन्युफैक्चरिंग में मत जाओ इनिशियली, आप ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग करके आप काम कर सकते हो, आप आउटसोर्स कर सकते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग किसी और को, ताकि आपकी कॉस्ट बच जाए और उसके ऊपर जो मार्जिन होता है उसको आप कमाओ, क्योंकि उसमें आपके लिए ईजी रहेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो आपका बजट फुस हो जाएगा और दिक्कत आपके लिए आएगी। क्योंकि शुरुआत में कोई भी बंदा अगर मैन्युफैक्चरिंग में चले जाए तो वो बहुत मैच्योर्ड सोच नहीं कहलाती है, वो दिक्कत है एक तरीके की। अब बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। जिस चीज़ को इन्होंने यूज़ किया है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें। देखिए जब से नेट आया है भारत में, जियो आया है या कोई और आया है, जगह बदल दी है। मतलब टोटली अगर मैं बोलूँ, कंट्री का पूरा एनवायरनमेंट बदल दिया है। सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। नेट इतनी सस्ती कॉस्ट पे कभी नहीं था और उसी का ही फ़ायदा देखिए सारे बिजनेसेस को मिल रहा है। तो अब हम इनकी डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसको मैं बताता हूँ आपको एलैबोरेट करके कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी ने इनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन टोटली चेंज है। जो प्रोडक्शन करते थे, जो सेलिंग करते थे, सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। इन्होंने एक तरीके से टीचिंग दी है कि हाँ जी, हायर किस तरीके से करना है, राइट नंबर ऑफ़ पीपल, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल को नहीं रखना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जॉब को किसी तरीके से प्रोड्यूस करना है और आउटपुट कैसे निकालना है। तो मोस्टली इनका सारा जो फोकस था वो था कि हाँ जी, डिजिटली अपनी प्रोडक्शन और सेलिंग प्रोसेसेस को लाया जाए जितना भी हो सके। वी हैव रिप्लेस्ड, इन्होंने रिप्लेस किया है अपना वाटर को लेज़र टेक्नोलॉजी से और एंजाइम से, और अब ये रिसाइकिल करते हैं वाटर।
तो देखा जाए वी नाउ यूज़ ओनली 5% ऑफ द टोटल वाटर, सिर्फ 5% वाटर को यूज़ करते हैं। और जो यूज़ करते थे 2 एजेस से वो बहुत कम हो गया है। कंपनी ने कट डाउन कर दिया फिजिकल सैम्पलिंग को, सैम्पलिंग नहीं करती है कंपनी। अब डिजिटल कैटलॉग्स तैयार करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ ली है इन्होंने। डिजिटल को भी आप ले सकते हैं। एक और जो ज़रिया था जो इनके सक्सेस में बहुत ज़्यादा हिट हुआ वो हुआ मल्टी चैनल नेटवर्क। ऑनर्स ये करते हैं कि हाँ जी अब वो डिजिटल ही जाएंगे, पहले उनके फिजिकल स्टोर्स थे जिसका लाभ उनको मिल रहा था, क्योंकि लोग जो है ना फील करना चाहते हैं कि डेनिम जीन्स होती क्या है, क्या क्वालिटी दे रहे हैं ये, क्योंकि लोगों को थोड़ा डर रहता है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब तो ये डिजिटल पे आ गए, बट इन्होंने पहले स्टोर्स खोले थे, तो आप भी मतलब यूज़ कर सकते हो ऐसी टेक्नोलॉजी को। ऐसे स्टोर्स हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट इन्होंने अब टोटली बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। बट इनकी लर्निंग्स क्या क्या हो सकती है इनके बिजनेस से जो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ तो डिजिटल जाओ, दूसरा क्वालिटी दो विद इन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि एक आप बहुत सारे क्वालिटी दे रहे हो, क्वांटिटी दे रहे हो, अलग अलग सेगमेंट्स में डील कर रहे हो, डेनिम्स में, साड़ीज में, पैंट में, तो आपकी डेनिम्स अच्छी हैं, बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। तो आपको क्वालिटी देनी है अपनी सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, चैनलाइज करना है अपना प्रेजेंस। जितना ज़्यादा जहाँ जहाँ आप दिखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रांड को प्रोपोजिशन और पोजीशन कर पाओगे, आपके लिए अच्छा है। आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ बढ़ें, क्वालिटी को और क्वांटिटी को मिक्स करें, मैच करने की कोशिश करें इतना अच्छी तरीके से बैलेंस कर दें कि उसका फ़ायदा आपको मिले। स्टार्ट अर्ली एज ए स्टार्टअप। देखिए जब तक आप सोचोगे नहीं, आप अपने बिजनेस को शुरू नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको शुरू करना ही पड़ेगा। वेयर कैन वी हेल्प, देखिए हम आपको बिजनेस प्लानिंग में मदद कर सकते हैं, अप्रूवल्स में, मार्केटिंग में, राइट ऑडियंस टारगेटिंग में, इंक्रीजिंग योर सेल्स एंड रेवेन्यू, और जो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं वो सारी चीज़ों में हम पूरी मदद कर सकते हैं। अब बात आती है मैनी लर्निंग्स। अगर मैं बोलूँ तो देखिए डिजिटल तो ज़रूरी है, दोबारा बोलूँगा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को प्रेजेंट करें हर जगह, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रखें, कोशिश करें अपने आप को प्रपोजिशन कर दें, जितना जगह हो सकते हैं उतनी जगह, टाइप्स करते जाएं जितने ज़्यादा हो सकते हैं। अपने ब्रांड को शो करना ज़रूरी है। ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने की कोशिश करें, क्वालिटी और क्वांटिटी को मैच करें और स्टार्टअप को शुरू करें, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लिया, बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबा दो। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग, रजिस्ट्रेशंस, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू इट, यू कैन गेट इन टच विद मी ओवर एनीथिंग। बट सबसे बढ़िया मोड होता है ईमेल का। दोस्तों वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल था कि हाँ जी किस तरीके से न्यूमरो उन्होंने अपनी ग्रोथ को पोजीशन किया और किस तरीके से स्टार्टअप 400 करोड़ का ब्रांड बनाया। आप भी ये चीज़ कर सकते हो, आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन सकते हो। बस आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, खुद की दिमाग को यूज़ करना होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करते हैं, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है ऐसे वीडियोज़ और लाऊं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। थैंक यू सो मच।